मैं हूं मनोज पांडे और आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम मनोज टेरर टाइप्स। आज हम देखने वाले हैं कि आपके साथ जो रिलेशनशिप में कोई भी है, अगर किसी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आपके मन में संकोच होता होगा कि ये मेरा रिलेशनशिप किस तरीके का है। तो उसी का आज मैं एक हल लेकर आया हूँ कि कैसे आप पता करें कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कार्मिक है, टेम्परेरी है या फॉरएवर है। तो उसी को जानने के लिए आज हम रीडिंग कर रहे हैं। तो पहला जो कार्ड है, फर्स्ट पाइल जो है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तीनों में से किसी एक पाइल को चूज करना है। अगर आप चाहो तो ऐसे ही इस कार्ड को देख के चूज कर सकते हो, या फिर ये जो आपको क्रिस्टल्स दिख रहे हैं इनको आप चूज कर सकते हो। ये है आपका रोज कार्ड्स, ये है एमेथिस्ट, ये है ग्रीन जेड। तीनों में से जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसको चूज करना है, और हम बताएंगे कि आपके साथ जो रिलेशनशिप में है, आप जिस रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप आपका कार्मिक है, टेम्परेरी है या फॉरएवर है। तो आप जल्दी से अपना डीप ब्रीथ करिए, गहरी सांस लीजिए, लंबी छोड़िए, आंखें बंद करिए, इंट्यूटिवली आप चूज करिए, और जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उस हिसाब से आपको चूज करना है। तो आई होप कि आप लोगों ने चूज कर लिया होगा, जहाँ तक मुझे पता है, और नहीं है तो आप चाहो तो 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर लो, और इस वीडियो को पॉज करके आंखें बंद करिए, लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, और जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसमें से किसी एक आपको पाइल को चूज करना है। तो आई होप आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। अब हम देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 रोज कार्ड्स को चूज किया है उनके लाइफ के लिए। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, हम देखने वाले हैं कि इनके लिए क्या आ रहा है। तो इनको हम यहाँ रख दे रहे हैं और देखते हैं कि जिनका कार्मिक रिलेशनशिप है या किस तरह का रिलेशनशिप है आपका। हम सारे कार्ड जो होंगे वो सीधे ही लेंगे। टोटल 5 कार्ड लेंगे, फिर आपको बताते हैं कि आपका रिलेशनशिप कार्ड क्या बताते हैं आपको, यूनिवर्स आपको क्या बता रहा है। ठीक, ये है। तो दोस्तों जो कार्ड आया है, एक तो आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल ये कार्ड दिखाता है कि रिश्ता एक तरफ से ज़्यादा गिव एंड टेक पे चल रहा है। कोई एक पर्सन शायद आपसे ज़्यादा इमोशन, टाइम और सपोर्ट दे रहा है, जबकि दूसरा थोड़ा सेल्फिश या डिस्टेंट दिखा रहा है। यानी बैलेंस की कमी है, एक देता ज़्यादा है, दूसरा लेता ज़्यादा है। तो ये कार्ड तो ये दिखा रहा है। दूसरा जो कार्ड आया आपका द टावर, ये कार्ड बड़ा टर्निंग पॉइंट दिखाता है। कुछ ना कुछ शॉकिंग ट्रूथ या सडन चेंज इस रिश्ते में आया या आने वाला है। ये टूटा हुआ भरोसा, मिसअंडरस्टैंडिंग या ब्रेकअप जैसा भी हो सकता है, लेकिन इसका पर्पज है आपको रियलिटी दिखाना। ये कार्मिक एनर्जी का पार्ट लगता है, जहां यूनिवर्स चाहता है कि आप लेसन सीखो। और जो तीसरा कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का, यहाँ लॉजिक और क्लियरिटी का कार्ड है। इसका मतलब है कि आप इमोशन से नहीं, समझदारी से डिसीजन लेते हो। इसका मतलब यह है कि आपको ना समझदारी से डिसीजन लेना ज़रूरी है। आपका अपना दिल और दिमाग में बैलेंस लेना होगा। ये पर्सन थोड़ा कोल्ड और प्रैक्टिकल हो सकता है, जिससे इमोशन में ओपनली एक्सप्रेस करना मुश्किल हो लगता होगा। अब जो आपका पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड दिखाता है, ये है कि एक सॉफ्ट सेंटर है आपके लिए, एक होप है
बात शुरू करने का सिग्नल मिल सकता है। अगर आपके बीच में किसी तरह का डिस्टेंस आ रही हो तो फिर से एक गलतियां मानकर फिर से आपकी तरफ बढ़ सकता है वो इंसान, अगर डिस्टेंस रहा होगा हो तो इस समय। उसके बाद में जो 7 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि ये कार्ड वार्निंग देता है, किसी ने कुछ छुपाया हो सकता है किसी ने आपसे चीट किया हो थोड़ी बहुत। ये एक ट्रस्ट इशू का भी कार्ड है। हो सकता है कि कोई इंसान आपके साथ पूरी सच्चाई नहीं दिखाता है, यानी इमोशनल डिसेप्शन या हिडन ट्रूथ का एनर्जी ये शो करता है। कहीं ना कहीं आपको एक चीट सा कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा कि कोई सामने वाला इंसान आपको चीट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये देखने में ये लग रहा है कि ये जो आपका रिलेशन है ये कार्मिक रिलेशन दिख सकता है। काफ़ी हद तक तो यही लग रहा है कि ये कार्मिक रिलेशन है। तो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट में जाके अपना पाइल नंबर जरूर चूज कीजिए कि आपने कौन सा पाइल चूज किया और क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया उनके लिए। अब देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है। तो देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया उनके लाइफ में क्या आ रहा है। द एम्प्रेस। हम 5 कार्ड ही लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, द हर्मिट, एक लास्ट कार्ड मैं और ले रहा हूँ, द डेविल। तो आपके लिए ये 5 कार्ड आए हैं। तो ये जो पहला कार्ड आया है द एम्प्रेस का, ये कार्ड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का सिंबल है। आपका कनेक्शन नर्चरिंग, केयरिंग और इमोशंस डेप्थ से भरा है। यहाँ ट्रू लव, पेशेंस और ग्रोथ की एनर्जी है। किसी ने रिश्ते में पूरे दिल से इन्वेस्ट किया हुआ है। ये कार्ड फ्यूचर स्टेबिलिटी और पोटेंशियल दिखाता है। अगर बैलेंस मेंटेन रहते हैं तो रिश्ता बहुत ज़्यादा आपका ग्रो कर सकता है। जो सेकंड कार्ड दिखा रहा है आपको कि ये कार्ड दिखाता है कि रिलेशनशिप अभी लर्निंग फेज में है। किसी तरफ से स्लो बट बस स्टडी एफर्ट हो रहा है। कोई आपको धीरे धीरे जुड़ रहा है आपसे, जैसा कि कोई रिश्ता एक सिंसियरली बनाना चाहता हो लेकिन अभी इनमेच्योर एक्सपीरियंस्ड है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे सॉलिड फाउंडेशन बन रहा है आपका। अब तीसरा जो कार्ड है द हर्मिट का, अब यहाँ इंट्रोस्पेक्शन आता है। किसी ने थोड़ा डिस्टेंस लिया है, अपने अंदर आंसर ढूंढ रहा है या साइलेंस ब्रेकअप नहीं है, बिल्कुल इनर रियलाइजेशन का टाइम है। यूनिवर्स चाहता है कि दोनों अपने इंडिविजुअल ग्रोथ पे ध्यान दे, फिर रियूनियन पॉसिबल हो सकता है। अगर किसी वजह से आपकी अगर दूरी बढ़ी हो तो थोड़ा सा आप अपने अंदर देखिए, थोड़ा सा अपने अंदर एक कहते हैं आध्यात्मिक पावर बढ़ाइए, फिर आपको रीग्रोथ होने की चांसेस हैं। दोनों फिर से चीज़ें रियूनियन हो सकता है अगर किसी वजह से अगर डिस्टेंस होगा तो। और चौथा जो कार्ड है द हैंग्ड मैन का, ये कार्ड स्पिरिचुअली पॉज दिखाता है। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहा हो और ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन में अभी एक स्टक फेज में हो सकता है। ना आप डिसीजन ले रहे हो ना वो डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भी फास्ट नहीं हो रहा है। लेकिन डिले का पर्पज है प्रोस्पेक्टिव चेंज करना। कुछ ना कुछ आप दोनों ने एक दूसरे के लिए जांच से अपने मन में धारणा बना के रखे हो तो उसको कहीं ना कहीं चेंज करना है। यानी ये रिश्ता डिवाइन टाइमिंग पे चल रहा है, अभी टेस्टिंग फेज में है। तो कहीं ना कहीं आपका एक परीक्षा चल रही है। यूनिवर्स आपसे एक कहीं ना कहीं एक एग्ज़ाम ले रहा है, देखा जाए तो आपका एक, तो इस तरीके से, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई बार हमारे रिश्ते की चीज़ें देखी जाती हैं, एक परीक्षा ली जाती है, तो मुझे उसमें खरा उतरना होता है। जो लास्ट कार्ड है द डेविल का, बहुत ही इंटेंस कार्ड है। यहाँ अटैचमेंट, ऑब्सेशन या इमोशनल डिपेंडेंसी दिखाई देता है। दोनों के बीच मैग्नेटिक पुल है, मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, बहुत अच्छा फील करते होंगे और ऐसा लगता है कि दिन भर लड़ने के बाद में फिर शाम को आप एक दूसरे से प्यार से बातें करते होंगे, या रात भर लड़ने के बाद दिन में आप बहुत सुकून महसूस करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में मतलब सब कुछ है और बहुत ही लड़ाई झगड़ा तू मैं और बहुत प्यार भी है।
ये कार्ड ऐसा भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक थोड़ा सा कार्मिक रिलेशन आपका दिखाता है। दोनों के बीच एक मैग्नेटिक पुल है, छोड़ना मुश्किल होता होगा। जब भी एक दूसरा जाता होगा एक दूसरे को छोड़ के, तो ऐसा लगता हो कि मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई, मुझे अब इसके बगैर नहीं रहना है, मुझे इसके बगैर नहीं जीना है, ये सब ख्याल आते होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक आपका ना कार्मिक और फॉरएवर दोनों ही हो सकता है। अगर आपने अच्छे से संभाला इस रिश्ते को, थोड़ा सा आध्यात्मिक हुए, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, यूनिवर्स पर थोड़ा सा आप बिलीव करते हो, तो ये रिश्ता आपका कार्मिक होते होते फॉरएवर के लिए जा सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि द डेविल की एनर्जी आपकी कार्मिक शो करती है, लेकिन आपने अगर इस रिश्ते को अच्छे से संभाला तो ये रिश्ता आपका फॉरएवर के लिए जा सकता है और बहुत ही प्यार होगा इस रिश्ते में। तो इतना ध्यान रखिए कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन और यूनिवर्स पर विश्वास और अपने ईश्वर पर विश्वास, जिनको भी आप मानते हैं, थोड़ा सा उनका विश्वास करेंगे। और थोड़ा सा कहते हैं ना कि रिश्ते में आपको एकदम अकड़ के नहीं चलना है। थोड़ा आप झुक जाइए, थोड़ा सा वो झुक जाए, एक दूसरे को बात मानते हुए चलेंगे तो ये रिश्ता आपका बहुत ही ग्रो करेगा। तो ये रही आपकी जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। अब देखते हैं पाइल नंबर जिन्होंने 3 चूज किया है। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया उनके लाइफ में क्या आ रहा है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया, जल्दी से अपने यूनिवर्स का, अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बता रहा है, आपके रिलेशनशिप को क्या बता रहा है वो, कि आपका कार्मिक है, टेम्परेरी या फॉरएवर है। तो आई होप आप लोगों ने बहुत जल्दी से अपने ईश्वर का ध्यान कर लिया होगा। दी हाई प्रिस्टेस दूसरा कार्ड आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स तीसरा कार्ड आ रहा है आपका, किंग ऑफ कप्स, और चौथा कार्ड आ रहा है आपका दी फॉर्चून। एक लास्ट कार्ड हम और ले रहे हैं, 5 ऑफ वांड्स। तो ये है जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है। तो दोस्तों जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज किया है, पहले उनका हम एक ओवरऑल एक छोटी सी डिटेल बता दे रहे हैं कि हो सकता है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, तू मैं सेपरेशन भी चल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी रिश्ता ख़त्म होने के कगार पर है। आपका पार्टनर जो है आपसे दूर है और दूर रह के भी आप लोग लड़ाई झगड़े में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। तो ये है इसका एक ओवरऑल, लेकिन हम इसको डिटेल में देखते हैं कि पहले तो हाई प्रेस्टेस ये कार्ड आया है। ये एक बहुत ही मिस्ट्री जो और इंट्यूशन का सिंबल होता है। आपका कनेक्शन साइलेंट है, लेकिन टेलीपैथिक और स्पिरिचुअली बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। आप हो सकता है आप दूर हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से दिल से कनेक्ट हैं। शायद कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया हो हाल ही में, पर एनर्जी कनेक्शन अभी भी फील होता है। आप दूर भले हों, लेकिन आप लोगों को एक दूसरे की याद बहुत आती है। आपको लगता है कि एक इंसान के बगैर आप अधूरे हैं। यह रिश्ता विजुअल नहीं है, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे को महसूस करते हैं। आप दिखते थे 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड एक सेपरेशन, लोनलीनेस और इमोशनल कोल्डनेस दिखाता है। आपके पार्टनर या आप कहीं ना कहीं अकेले फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने थे, लेकिन किसी वजह से दूर हो गए, किसी वजह से शक हुआ, या कोई तीसरा इंसान आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। तो कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से आपको रिग्रेट फील हो रहा है या आपके पार्टनर को रिग्रेट फील हो रहा है। किसी ने किसी को निगलेक्ट किया है या छोड़ दिया है या छोड़ दिया गया है, फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस रिश्ते में अकेला रह गया हूँ, ये भी फील हो सकता है। लेकिन ये भी एक कार्मिक टेस्ट है। आपको अपनी वैल्यू समझना है और डिपेंडेंसी से निकलना है। हो सकता है आप अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो मेंटली रूप से, तो आपको वहाँ से यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एक डिपेंडली जो बहुत ज़्यादा डिपेंड है अपने पार्टनर पर, वहाँ से आपको निकलने का समय आ गया है। अपने आप को थोड़ा फ्री महसूस करिए। तीसरा जो कार्ड है किंग ऑफ कप्स या इमोशनल डेप्थ है। प्यार सच्चा है, लेकिन ये पर्सन अपना इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। वो फील करता है पर एक्सप्रेस नहीं करता। ये नेचर लव, ये मैच्योर लव है, पर दर्द और ईगो दोनों इस पर्सन के बीच में डिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। हो सकता है ये इंसान जो आपका पार्टनर है वो इंसान थोड़ा सा जिद्दी हो, थोड़ा सा इनमेच्योर हो, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा घमंड दिखाता है इस इंसान को, तो उसकी वजह से आपके बीच में थोड़ी सी एक डिस्टेंस बना रहता है। अब देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून।
ये डेस्टिनी का कार्ड है। इसका मतलब ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। ईश्वर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं और टाइम के साथ सिचुएशन बदलेगी, आप चिंता ना करें। जब अभी आप सेपरेशन लग रहा है, अगर आपके लाइफ में सेपरेशन चल रहा है तो वो परमानेंट नहीं है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स प्रॉपर टाइम पर आपको ट्यूनिंग पॉइंट लाएगा और कहीं ना कहीं वो आपको एक सीख देना चाह रहा है यूनिवर्स कि अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये सब फेज आना नॉर्मल है। लाइफ में फेज आना ज़रूरी है क्योंकि आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको एक बता रहा है कि टाइम आने दीजिए, सब कुछ आपके फेवर में होगा। बस आपको थोड़ा सा ना स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रोथ करना होगा, अपने रिश्ते को स्पिरिचुअल। अगर आप भगवान को कम बिलीव करते हैं, कम मानते हैं या यूनिवर्स को नहीं मानते हैं तो थोड़ा सा आप बिलीव करिए कि बहुत जल्द ही आपके लाइफ में ये टाइम आने वाला है जब आपका कहते हैं ना कि आपकी लक बदलने वाला है। तो एक तो ये है। अब लास्ट कार्ड देख लेते हैं, 5 ऑफ वांड्स। ये कार्ड कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैश और मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाता है। ये फीलिंग है पर दोनों एक दूसरे को प्रूव करने में लगे हैं। हो सकता है कोई इंसान किसी को बहुत लाइट ले रहा हो, बहुत ज़्यादा सीरियस ना ले रहा हो, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि स्मॉल फाइट आप लोगों के बीच में हो, कम्युनिकेशन गैप हो और ईगो बैरियर यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है। कोई एक इंसान ऐसा है जो बहुत ईगो में रहता है, उसको कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि अपना ईगो आप ख़त्म करोगे तभी चीज़ें नॉर्मल होंगी। तो रिश्ता वैसे भी आप जानते हो कि बिना आप अगर ईगो रखते हो तो आपका रिश्ता बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको या अगर ईगो की प्रॉब्लम है या सामने वाले को ईगो की प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं अपने ईगो को दूर करना होगा और एक मैच्योर पर्सन की तरह अपने पार्टनर को आपको सहयोग करना पड़ेगा। ये रिश्ता आपका देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। और एक कनेक्शन सबसे बड़ी बात ये है कि आपका डिवाइन गाइडेड है और दोनों एक बीच में दोनों के बीच में एक डीप सोल बॉन्ड है। अभी ये फेज कार्मिक और टेस्टिंग है, मतलब आपकी कहीं ना कहीं टेस्टिंग चल रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको ये बता रहा है ये कार्ड कि आने वाला समय आपके ही फेवर में होगा और सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। अपने यूनिवर्स पर, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए और मैच्योर तरीके से बिना कोई ईगो के साथ अपने पार्टनर का सपोर्ट करिए मेंटली रूप से। और पहली बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं एक मेंटल रूप से डिपेंडेंट नहीं होना है अपने पार्टनर पर, क्योंकि डिपेंडेंसी होगी तो प्रॉब्लम होगी। तो यही रही आपकी ये आपका रीडिंग। तो ये आपका फॉरएवर कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन बस यही है कि टेस्टिंग का फेज अगर निकल गया तो लाइफ आपकी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। तो मेरी ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज किया था और क्या वो पाइल से जुड़ी हुई बातें आपको रेजोनेट की या नहीं की। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी बनाए रखिए, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया करिए, यूनिवर्स पर बिलीव करिए और इस तरीके से आपका रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद आपको। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू।